नमस्कार साथियों, मैं हनी चौधरी। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं और हमारा टॉपिक है बैरुआ को लेके, क्योंकि अब मस्टर्ड की फीड वगैरह पोलन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलने लगा है मधुमक्खियों को। जब मधुमक्खियों में ब्रीडिंग बढ़ती है तो उसके साथ साथ देखिए माइट भी बढ़ता है, और माइट एक मेन समस्या होती है मधुमक्खी में, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इसके नुकसान से बचने के लिए हमें सही तरीके से क्या इसका मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस समय सबसे पहले आप ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करिए शुगर फीड के साथ। जो उसकी रेसिपी है मैंने फेसबुक पेज पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप पढ़ के बाकायदे उस रेसिपी को बनाइए और उसका इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको शाम के समय में जब मधुमक्खियाँ बॉक्स के अंदर हों और छत्तों पर सारी मक्खियाँ कवर हों, तब हम फ्रेमों के बीच में उसका वो घोल डालना होता है। उससे क्या है, बैरुआ काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। उसके बाद इससे केवल देखिए हम मधुमक्खी के ऊपर वाला माइट जो है उसको ही कंट्रोल कर पाते हैं, बैरुआ को। जो जो ब्रूड के अंदर है उसको इससे कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या है, फिर 25 नवंबर के आसपास जब अधिक मात्रा में नेक्टर मिलेगा तब हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मिक एसिड, लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्रूड पैटर्न बहुत ही लाजवाब बनेगा, कोई किसी तरीके की मधुमक्खियों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद हमें कोई और दवाई लगानी भी नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं हमें उनका इस्तेमाल करना है। अन्यथा कोई भी किसी तरीके की दवाई मधुमक्खियों में नहीं लगानी है, क्योंकि उससे हमारी शहद की क्वालिटी पर असर पड़ता है और फिर काफ़ी समस्याएँ हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो हमको जो रिकमेंडेड चीज़ है वही लगानी है, और जो मैंने आपको बताया है आप इसका इस्तेमाल करिए और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिए। और मधुमक्खियाँ अगर सही तरीके से आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं नवंबर में, तो फिर सुपर लगाइए। अगर आप सारा भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ बिल्कुल ट्रायल करिए, लगाइए ज़रूर। उससे आपके नए अनुभव होंगे, आपको पता चलेगा कि इस काम में ब्रूड चैम्बर से शहद निकालने में और सुपर से निकालने में कितना अंतर होता है, और मधुमक्खियों की हेल्थ में भी कितना इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आपको एक बात और बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर हमें को मधुमक्खियों के अंदर कुछ नया करना है तो हमको इनकी हेल्थ को में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आज के जो हमारे तरीके हैं बी कीपिंग के, इतने ख़राब हैं कि कुछ पूछो मत। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात ख़राब लगती होगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहती है। तो उसके लिए ख़राब इसलिए हैं क्योंकि हमारे देखिए जिस समय हमको छत्ते रिप्लेस करने होते हैं, नए कोम डालने होते हैं, जिससे कि हमारी मधुमक्खियाँ हेल्दी पैदा हों, उस समय हम पुराने छत्ते काले जहाँ तहाँ से ख़रीद के डालते हैं, डिवीज़न करते हैं। जबकि डिवीज़न का समय है नहीं वो समय देखिए अगस्त सितंबर का जो हमारा टाइम होता है वो मधुमक्खियों के अंदर नई फ्रेम डालना, नई क्वीन करना। उस समय हम अपने जो हमारा ब्रूड चैम्बर है उसको बिल्कुल हेल्दी बनाना होना का काम हमारा होता है कि उसके अंदर 9-10 फ्रेम की मधुमक्खियाँ रहें। लेकिन अगर हमें 9-10 फ्रेम की हमारी मधुमक्खियाँ बॉक्स में हो जाएं तो वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, तो हमें डिवीज़न कर देते हैं। लेकिन वो करते हैं क्योंकि थोड़ा जानकारी का अभाव है, अब जिसने जैसा सीखा वो वैसा करेगा। लेकिन देखिए, हम भी ऐसा नहीं कि हम भी काफ़ी कोई इसमें एक्सपर्ट हैं, हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं, हम भी डेली सीखते हैं और फिर मधुमक्खियों में उसका देखते हैं। और जब देखते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट उसका आता है, तो फिर दूसरों को बताने का भी मन करता है कि भाई आप भी ऐसा करो। और दूसरी कंट्रियों का भी देख रहे हैं, वहाँ भी देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता ही ख़राब हो चुकी है। संभव तो यहाँ सब कुछ है, यहाँ 4 महीने मस्टर्ड का फ्लोरा मिलता है, तो वहाँ क्या चीज़ संभव नहीं है? वहाँ हर चीज़ संभव हो सकती है। जहाँ हर समय पोलन मिलता हो तो हर चीज़ संभव है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें बचना है और साइंटिफिक बीकीपिंग को अपनाना है, तभी हम इसमें एक नया मुकाम हासिल करेंगे, तभी एक अच्छी क्वालिटी का हनी भी पैदा कर पाएंगे और अदर प्रोडक्ट पे भी हम काम करेंगे। क्योंकि सिंगल बॉक्सेस के है, अदर प्रोडक्ट पे भी काम नहीं हो सकता। अदर प्रोडक्ट अगर हमें निकालने हैं तो उसके लिए भी हमें सुपर से ही काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा मधुमक्खियाँ चाहिए, वो केवल सुपर से ही संभव है। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए और धीरे धीरे करके आप इस तरफ आने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे।
धन्यवाद साथियों।